हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। चलिए आज के सेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड टॉपिक जियोग्राफी में देखेंगे चट्टान एंड ज्वालामुखी, रॉक्स एंड वोल्केनो। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से पीसीएस में, एसएससी, स्टेट पीसीएस में, डिफेंस में, रेलवे में प्रश्न कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। मिलान करने के लिए ज्वालामुखी से संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है। मिलान करने के लिए दिया जाता है, इधर नाम दे देता है ज्वालामुखी का और इधर देश दे देता है। जैसे एग्जांपल में अगर हम बात करें तो किलायू है ना, किलायू ज्वालामुखी कहाँ से है तो यूएसए का है। फिर पूछ देता है कि कैमरून, कैमरून कहाँ से है तो कैमरून देश से है, ठीक ना। इस तरह से एटना, एटना ज्वालामुखी पूछा है, एटना ज्वालामुखी किस देश से है तो एटना ज्वालामुखी सिसली इटली से है। तो इस तरह से पूछ लिया जाता है, सिलेक्टेड टॉपिक है और वनडे एग्जाम में भी पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करेंगे चट्टान के वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, तो ये तीन भाग में बटा है। पहला अगर देखेंगे तो भी एक है आपका आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और तीसरा है रूपांतरण चट्टान, ठीक है ना। तो ये तीन भाग में चट्टानों का वर्गीकरण किया गया है। जीवाश्म रहित चट्टान कौन सी है तो वो आग्नेय चट्टान को ही बोला जाता है, जीवाश्म रहित चट्टान, ठीक है ना। काली मिट्टी का निर्माण किन चट्टानों के क्षरण से होती है तो यह आग्नेय चट्टान से ही प्रश्न पूछा गया है कि किस चट्टान के क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण होती है तो आग्नेय चट्टान के, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि संपूर्ण क्रस्ट के कितने प्रतिशत भाग पर अवसादी चट्टान विस्तृत है तो 75% है ना। आग्नेय चट्टान के रूपांतरण में निर्मित जो सेल है, जैसे ग्रेनाइट को नीश में, है ना, बेसाल्ट को एम्फी बोलाइट में, इसके बाद बेसाल्ट को सिस्ट में, ये रूपांतरण किए गए सेल है। इसके बाद अवसादी चट्टानों को रूपांतरण से निर्मित जो बनते हैं सेल, जैसे सेल तो स्टील बनेगा, चूना पत्थर व डोलोमाइट को संगमरमर, इसके बाद बलुआ पत्थर क्वार्ट्स, है ना। इसके बाद फिर कांगलोमेरेट, है ना, कांग्लोरोमेरेट जो है यह अवसादी चट्टान को रूपांतरित करके निर्मित जो बनेगा वह क्वार्ट्ज बनेगा। इसके बाद बिटुमस कोयला जो है वो ग्रेफाइट और हीरा बनेगा। तो रूपांतरण चट्टान को पुनः रूपांतरण में अगर निर्मित सेल देखा जाए तो स्लेट से आपका फाइलाइट होगा और इसके बाद फाइलाइट से सिस्ट होगा और ग्रेवो से सरपेंटाइन होगा। रूपांतरण चट्टानों की उत्पत्ति किन चट्टानों से होती है तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आग्नेय और अवसादी दोनों चट्टान से होती है। संगमरमर किस चट्टान का एग्जाम्पल है, उदाहरण है तो रूपांतरण चट्टान का ही एग्जाम्पल है। चट्टानों के निर्माण में 8 प्रमुख तत्वों का काफ़ी बड़ा योगदान है और इम्पोर्टेंट है। अगर पहला में बात करेंगे तो ऑक्सीजन जो कि 46%, सिलिकॉन 27%, एल्युमिनियम 8%, इसके बाद लोहा 5%, कैल्शियम 3%, सोडियम 2%, इसके बाद फिर आपका पोटेशियम माने सोडियम 2.83% है और पोटेशियम 2.59% है, मैग्नीशियम आपको देखने को मिलेगा 2.09%, है ना। तो ये 8 प्रमुख तत्व है चट्टानों के निर्माण में। इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट देखेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक कठोर चट्टान कौन सी होती है तो रूपांतरण चट्टान होती है। पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहते हैं तो मैग्मा कहते हैं ना। मैग्मा बेसिकली आप जानते होंगे पृथ्वी के कठोर चट्टान, पृथ्वी के जो अंदर पिघले जो पिघल जाते हैं पदार्थ उससे मैग्मा कहते हैं। और पृथ्वी के आंतरिक भाग में लावा का ठोस होने से निर्मित चट्टान को क्या कहते हैं तो प्लूटोनी चट्टान कहते हैं। ओजोस डेल सलाडो ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है तो अर्जेंटीना और चिली में, है ना। इसके बाद अगर हम बात करेंगे ज्वालामुखी क्रिया से सबसे अधिक जलवाष्प गैस निकलती है। इसके अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और सल्फर डाइऑक्साइड SO2, नाइट्रोजन N2 और हाइड्रोजन H2 आदि गैस निकलती है। सक्रिय ज्वालामुखी के आधार पर ज्वालामुखी को 3 भाग में बांटा गया है। अगर सक्रिय के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो 3 भाग में, एक है आपका सक्रिय ज्वालामुखी, है ना, सक्रिय ज्वालामुखी, इसके बाद फिर है एक शुष्क ज्वालामुखी और एक है मृत ज्वालामुखी, ठीक है ना। 3 भागों में बांटा गया है। शुष्क ज्वालामुखी अगर हम बात करेंगे, पूछा हुआ प्रश्न है, वैसे ज्वालामुखी जो लंबे समय के सक्रिय नहीं हुए हैं किंतु भविष्य में फ्यूचर में कभी भी सक्रिय हो सकते हैं, उन्हें शुष्क ज्वालामुखी कहते हैं, ठीक है ना। आगे देखने को मिलेगा। वैसे ज्वालामुखी जो, यही बात है, शुष्क ज्वालामुखी जो भी हम देखें, ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ हैं। ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थों को 3 वर्गों में विभक्त किया गया है। गैस एंड जलवाष्प। ज्वालामुखी भेदन के समय सर्वप्रथम गैस और जलवाष्प बाहर आते हैं और इसमें जलवाष्प की मात्रा सर्वाधिक यानी 60 से 90% होती है और अन्य गैसों में CO2, नाइट्रोजन एंड सल्फर डाइऑक्साइड आदि प्रमुख होती है ना। विखंडित अगर पदार्थ की बात करेंगे तो इसमें घूल एवं राख से बने चट्टानी टुकड़े, टफ यानी मटर के दाने के आकार
वाले टुकड़े और लेपिली इन कुछ टच इंच से लेकर कई फीट तक के व्यास वाले बड़े बड़े चट्टान टुकड़े इन अपेक्षाकृत बड़े आकार के टुकड़े ब्रेसिया आदि बाहर धरातल पर निकलते हैं। लावा की अगर हम बात करेंगे, लावा हम लोग देखे थे कि लावा ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थों की मैग्मा कहते हैं। जब मैग्मा धरातल पर स्थित निरस्तित होता है तो उसे लावा कहा जाता है। धरातल पर लावा के ठंडा होने के बाद आग्नेय चट्टान कहलाते हैं ना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है किस प्रकार के लावा में सिलिका की अधिक मात्रा पाई जाती है, तो अम्लीय लावा में, है ना। अंडमान निकोबार के नारकोंडम द्वीप पर स्थित ज्वालामुखी किस प्रकार के ज्वालामुखी है, तो शुष्क ज्वालामुखी है। माउंट किलिमंजारो किस श्रेणी का ज्वालामुखी है, तो शांत ज्वालामुखी का, है ना। इसके बाद ज्वालामुखी के कुछ से देख लीजिए फिगर, जो कि ज्वालामुखी है लावा से प्रवाह से बना पठार हो, ये सब हो जाएगा। लोकलिथ हो गया, फैकोलिथ हो गया, सील इसको बोलते हैं। इसके बाद फिर यहाँ देखिएगा तो बैथोलिथ नीचे वाला पार्ट को आश्रित शंकु की तरह है। इसके बाद डाइक है सील और लोकोलिथ से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फिगर है, देख लीजिए। और विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, तो किलायू है और कियालू है। यह हवाई द्वीप पे स्थित है कियालू, और यह USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का, है ना। और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से पूछा गया है, विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी। हमारे सौरमंडल में अब तक ज्ञात सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलप्स, है ना, ओलंपस मांस है, जो कि मंगल ग्रह पर स्थित है। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ यानी लाइट पिलर ऑफ मेडिटेरेनियन सी कहा जाता है ना, वो कहा जाता है माउंट स्ट्रोम्बोली को। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है, तो वह संयुक्त राज्य अमेरिका में। और अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है, तो तंजानिया में। मोना लोवा एक सक्रिय ज्वालामुखी है और यह कहाँ स्थित है, तो हवाई द्वीप समूह में संयुक्त राज्य अमेरिका पे है। अंटार्कटिका एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कि माउंट इब्रूस यानी इरबेस में है। ईरान के दो प्रमुख मृत ज्वालामुखी, है ना, जो कि देमबंद और कोल सुल्तान है। और इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है कि ईरान के दो प्रमुख मृत ज्वालामुखी कौन है, तो देमबंद और को सुल्तान। इसके बाद यूरेशियन प्लेट, अफ्रीका एंड इंडियन प्लेट, मध्य महाद्वीपीय पेटी ज्वालामुखी मेखला के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। ज्वालामुखी शंकु के ऊपर मिलने वाले कीपाकार गर्तनुमा आकृति को कहते हैं क्रेटर, है ना। संयुक्त राज्य अमेरिका के रेडियन हुड व शास्ता किस ज्वालामुखी श्रेणी का उदाहरण है, तो मिस्री ज्वालामुखी शंकु का। इसके बाद इंपॉर्टेंट यहाँ पे देख लेंगे विश्व में सक्रिय ज्वालामुखी, और यहाँ से प्रश्न बार बार पूछ लिए जाते हैं मिलान करने के लिए। पीसीएस में देखने को मिला होगा, इधर नाम इधर देश दे देता है कि कोटोपैक्सी कहाँ किस देश के ज्वालामुखी है, तो इक्वाडोर के, है ना। इसके बाद देखिएगा तो जो रूस का है ज्वालामुखी, इसका नाम क्या चीज़ है, क्यूचेकोस्काया, है ना, कुलुचेकोस्काया। इसके बाद ब्रेंगेल पर्वत, ये अलास्का में है। इसके बाद कैमरून का ही है। इरेबेस ज्वालामुखी किस देश का है, तो अंटार्कटिका का। निरागोंगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो का है। इसके बाद इली आगमा, है ना, ये ज्वालामुखी किस देश का है, अलेतुनान श्रेणी का। एटना सिसली इटली का है। और माउंट बेकर ये ज्वालामुखी है कास्केड श्रेणी का। इसके बाद चिलन ज्वालामुखी है चिली का। माउंट न्यायमुरागिरा ये कांगो का है। और विलिरिका ये चिली का है। माउंट रूहापेडू ज्वालामुखी न्यूजीलैंड का है। पूछा जाता है ये सभी प्रश्न मिलान करने के लिए दे देता है। जैसे पोरक ज्वालामुखी कहाँ देश किस देश का है, तो मेक्सिको का। असामा जापान का। सेंट हेलेक्स पर्वत ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और नगाउरुहोए न्यूजीलैंड में है। हवाला आइसलैंड में है। और विसुवियस ज्वालामुखी इटली यानी नेपल्स की खाड़ी में है। किलायू हवाई यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और हम लोग देखे थे कि विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायू है ना, इम्पोर्टेंट याद रखिएगा। किलायू विश्व का सबसे, अगर हम बात करेंगे विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायू है, ठीक ना, हवाई द्वीप पे संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसके बाद स्ट्रोम्बोली इटली के है।
जो कि आपको लिपारी द्वीप और भूमध्य द्वीप में देखने को मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट पॉइंट देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। विश्व में सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपेक्सी है, और ज्वालामुखियों का जो मेखलाबंध वर्गीकृत कितने भागों में है, तो 4 भागों में। देखिएगा ज्वालामुखी के मेखला, पहला है प्रशांत महासागरीय मेखला, मध्य महाद्वीपीय पेटी और मध्य अटलांटिक मेखला या मध्य सागरीय कटक, और एक इसका बाद है अंतरा प्लेटीय ज्वालामुखी, है ना। क्षारीय लावा शंकु को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो सिल्क शंकु के नाम से जाना जाता है, टर्म है, इसको याद रखेंगे। तो थैंक यू सो मच, आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। चट्टान ज्वालामुखी यानी रॉक्स भेलकुने से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखे हैं वन लाइनर के रूप में, और बेसिकली ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। आप देखिए होगा प्रीवियस ईयर में सेट में, तो यहाँ से पूछा जाता है विश्व के ज्वालामुखी दे देगा और वह नाम और देश दे देगा, जो कि मिलाने के लिए बेसिकली पूछा जाता है ना। तो थैंक यू, आप सभी को स्वागत है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।